जो हिंदू धर्म में तो सब लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो, तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली, वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, अमित शाह वो तो और भी बच्चा था। तो सुन रहे थे आप, यहां मोदी पैदा भी नहीं हुए थे और अमित शाह तो और भी बच्चा थे। रामलीला मैदान से कांग्रेस की ताकत का इजहार पूरे देश ने देखा और बीजेपी इस पर परेशान दिख रही है। बीजेपी ने इस रैली पर अपनी प्रतिक्रिया दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। दरअसल बीजेपी के पास अब भी कांग्रेस और गांधी परिवार की आलोचना के अलावा कोई और जवाब नहीं है, जबकि राहुल गांधी ने अपने भाषण से आज की रैली के मुख्य उद्देश्य को सबके सामने रखकर बता दिया कि हमारा ध्यान नहीं भटकने वाला। सुनिए यहां राहुल गांधी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर क्या कह रहे थे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है। वो वोट चोरी करते हैं, 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। नहीं है, ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे, उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है। तो सुन रहे थे यहां राहुल गांधी, यानी पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी जो है वो आज वोट चोरी के खिलाफ और आगे की क्या रणनीतियां हैं और कैसे इस पूरे इस मसले को आंदोलन के रूप में तब्दील करना है, इसकी एक रूपरेखा अपने कार्यकर्ताओं, अपने चाहने वालों, अपने समर्थकों के बीच यहां दिल्ली के रामलीला मैदान से उन लोगों के बीच यहां डिलीवर करते हुए नजर आए। राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की ताकत देखकर डर गई बीजेपी, जब बीजेपी की तुरंत प्रतिक्रिया आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने कर डाली। क्या मोदी सरकार के गिने चुने दिन बच गए हैं? आखिर क्यों है बीजेपी में हड़कंप और कांग्रेस का असली प्लान कैसे आया है सामने? इन सब की चर्चा करें। हमारे वरिष्ठ साथियों से आपकी पहले मुलाकात करवाता हूं, आगे बढ़ेंगे। एक बाइट और सुनाना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए। देखिए, अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हमारे साथ हैं, जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ हैं, प्रफुल्ल कोलखियान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रेम कुमार जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आओ सीधे शकील जी आपके पास, कांग्रेस को बहुत नजदीक से कवर कर रहे हैं आप, लेकिन इस पूरे आज जो भाषण, उसके बहुत सारे अंश, बहुत सारा अलग अलग बाइट्स आप सबके सामने रखने की हमने कोशिश की। उसमें एक ऐसा पल आया जब
मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, बता रहे थे कि आज एक मेरे बेटे का ऑपरेशन होना था और मैं वहां नहीं गया और मुझे लगा कि मुझे आज यहां होना चाहिए न कि वहां। उनकी जुबानी सुनते हैं और उसमें एक और भी पल है जब वो कह रहे थे, जब अपनी बात रख रहे थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता खड़े हो गए। एक भावुक पल था वो, सुनिए, देखिए। मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों। तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया, घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है ठीक है। फिर आखिरी में सोचा, अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की, और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के और यहां पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा। इसीलिए मैं यहां पर आज हाजिर हूं, और लड़ाई में हमेशा पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हटेंगे तो मर गए, डरो मत। पीछे हटे तो मर गए, डरो मत। सारे कांग्रेस के नेता जो मंच पे थे सब खड़े हो गए। ये एक भावुक पल था और जोश भरने वाला पल था। आना चाहता हूं यहीं से आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। लंबा समय मैंने आप लोगों का ले लिया, अब आप लोग अपनी बात रखिए, लेकिन कोशिश यही रहे कि हम सब अपने समय सीमा में 8:30 बजे तक प्रोग्राम कम से कम 2-2 बार आप सबके बीच में आ पाऊं। शकील जी, आप जी बिल्कुल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कौन पक्ष में है, कोई कौन विपक्ष में है, लेकिन विरोध में है। लेकिन बात यह है कि एक लंबा अरसा गुजर चुका है, 12वां साल नरेंद्र मोदी की सरकार का, सत्ता का, और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 2024 में 240 सीटों पर भाजपा सिमट गई थी, लेकिन फिर भी सत्ता पर काबिज है आज की तारीख में, और उसके बाद जितने चुनाव हुए हैं उनमें से मैक्सिमम